हेलो स्टूडेंट्स, आज इस टाइम एंड वर्क की 5th क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और आगे क्या पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था आपको ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन। तो उसी पैटर्न के क्वेश्चन और आज की क्लास में करेंगे जो थोड़ा सा अच्छे लेवल के होंगे। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है वो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है क्या, तो क्वेश्चन ये है कि ए, बी और सी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लिया गया समय क्रम से 12 दिन, 20 दिन और 30 दिन है। यदि ए और सी कार्य करना शुरू करते हैं और बी एक एक दिन छोड़कर उनके साथ जुड़ता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और सी दोनों साथ काम करना स्टार्ट करते हैं और बी जो है एक दिन उनके साथ रहता है और एक दिन नहीं रहता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो हमारा सबसे पहला काम जो अभी तक करते आए थे, आपने पढ़ा था, समझा था और मैंने समझाया था कि सबसे पहला काम होता है टोटल वर्क निकालना। और कैसे निकलता है, तो वो निकलता है नंबर ऑफ डेज जो दिया जाता है उसका एलसीएम निकाल करके। जरूरी नहीं एलसीएम होना चाहिए, लेकिन एलसीएम निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या होगी तो आसानी होगी। ए कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 12 डेज में कंप्लीट करता है। बी कितने दिन में कंप्लीट करता है, 20 डेज में कंप्लीट करता है। और सी अकेले करता है तो कितने दिन में कार्य को कंप्लीट करता है, तो 30 डेज में कार्य को कंप्लीट कर देता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर निकालेंगे टोटल वर्क, और टोटल वर्क निकालेंगे तो हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या लेना है जो नंबर ऑफ डेज से डिविजिबल हो। तो नंबर ऑफ डेज से डिविजिबल हो यानी 12, 20 और 30, 12, 20 एंड 30 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो यह है 60। तो हमने मान लिया कि टोटल कार्य कितना था, 60 कुर्सियां बनाने का था, 60 चेयर बनाने का था, टोटल वर्क 60 यूनिट था। अगर ए 12 दिन में कंप्लीट 60 चेयर बनाता है तो एक दिन में कितना बनाता होगा, 5 चेयर। बी अगर 20 दिन में 60 चेयर बनाता है तो एक दिन में कितना बनाता होगा, 3 चेयर। और सी 30 डेज में अगर 60 चेयर बनाता है तो एक दिन में कितनी चेयर बनाता होगा, तो आप कह पाएंगे कि एक दिन में सी 2 कुर्सियां बनाता है, 2 चेयर बनाता है। अब आपको यह देखना है कि किस तरीके से, किस पैटर्न से ये वर्क कराना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले काम करने कौन आएगा, तो बोला गया है यदि ए और सी कार्य करना शुरू करते हैं और बी एक एक दिन छोड़कर उनके साथ जुड़ता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। बी एक एक दिन बाद छोड़ करके जुड़ता है यानी ए और सी पहले दिन काम करेंगे। कौन करेगा पहले दिन काम, ए और सी। और बी ऑल्टरनेटली जुड़ रहा है तो पहले दिन ए और सी करेंगे और दूसरे दिन कौन आएगा, तो आप कहेंगे कि दूसरे दिन आएगा ए और सी के साथ बी भी, यानी तीनों काम करेंगे दूसरे दिन। तीसरे दिन कौन आएगा, तो आप कहेंगे फिर से वही पैटर्न आएगा कि बी नहीं अब अगले दिन रहेगा तो ए और सी कार्य करेंगे। फिर अगले दिन कौन काम करेगा, तो ए और सी के साथ बी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ए एंड सी स्टार्टेड वर्किंग एंड बी ज्वाइन देम इन ऑल्टरनेट डेज, इन हाउ मेनी डेज विल द टास्क विल बी कंप्लीटेड। तो आपको क्या करना है, इस पैटर्न से काम कराना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि कितने दिन का पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ 2-2 दिन का पैटर्न बन रहा है। अच्छा, 2 दिन का जो पैटर्न बन रहा है उन 2 दिनों में कार्य कितना हो रहा है ये आपको पता करना है। पहला काम क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि इन 2 दिनों में जो 2-2 दिन का पैटर्न है, ए सी पहले दिन, दूसरे दिन ए सी के साथ बी, उसके बाद फिर से ए सी और अगले दिन फिर से ए सी के साथ बी, इस पैटर्न से काम हो रहा है। तो पता करते हैं कि ए और सी पहले दिन कितना काम करते हैं, तो 5 और 3 5 प्लस 3 8, 5 3 8 नहीं, यहां पर होगा आपका कितना, ए के साथ कौन काम कर रहा है, तो ए के साथ बी नहीं काम कर रहा है, ए के साथ सी काम कर रहा है, यानी ए का एक दिन का काम 5 यूनिट है, 5 चेयर बनाने का है, और सी का एक दिन का काम 2 चेयर बनाने का है, यानी टोटल पहले दिन कितनी चेयर बनी, कितना काम हुआ, 7 यूनिट काम हुआ, 7 कुर्सियां बनी। अच्छा, पहले दिन 7 कुर्सियां बनी, दूसरे दिन कितनी बनेगी, तो ए सी के साथ कौन आ रहा है, बी भी आ रहा है, तो ए और सी काम करते हैं 5 और 2 7 और 7 और 3 10, यानी दूसरे दिन 10 चेयर बनेंगी। इस पैटर्न से कार्य कंप्लीट कराना है। किस पैटर्न से, तो आपको पता है कि इन 2 दिनों में कितनी कुर्सियां बनी, तो 17 कुर्सियां बनी और टाइम कितना लगा, तो आप कहेंगे कि 2 दिन। तो आपका यहां पर आया कि हर 2 दिन में इस पैटर्न से काम होगा तो हर 2 दिन में 17 कुर्सियां बनेगी। बनानी कितनी कुर्सियां हैं, 60 चेयर, 60 चेयर बनानी है।
तो कुल काम 60 चेयर बनाने का है, कितना टाइम लगेगा? तो हमारा पहला काम है, हमें पता करना पड़ेगा कि 60 में आपका 17 के हिसाब से कितना पेयर बनेगा। तो आप ये देखेंगे कि 17 चेयर अगर एक बार मतलब 17 चेयर का कंप्लीट पेयर है, कंप्लीट 17 चेयर बनती है तो 2 दिन लगता है। अगर 17 का डबल 34 चेयर बनानी होगी तो 2 का डबल 4 दिन लगेगा। तो आपको देखना है कि ये 17 जो है ना वो 60 में कुल कितनी बार आता है। तो आप 60 को डिवाइड करेंगे 17 से, 17 से डिवाइड किया तो 3 बार गया 51, बच कितना गया? तो बचा आपका 9। अच्छा, अगर हमें यह पता चल गया कि अगर 17 यूनिट जो आपका आ रहा है, 17 चेयर जो आपकी कम संख्या है वो आपका 60 में कितनी बार कंप्लीट आ रहा है? तो 3 बार कंप्लीट आ रहा है। तो 17 अगर चेयर की संख्या 3 बार कंप्लीट आ रही है तो 2 दिन की संख्या भी 3 बार कंप्लीट आएगी, यानी टोटल कितना दिन हो जाएगा? 6 दिन। अच्छा, 6 डेज में टोटल वर्क कितना हुआ है? 51। अभी कितना बाकी रह गया है काम करना? तो आप कहेंगे कि अभी काम करना बाकी रह गया 9, यानी 9 चेयर अभी भी बनाना बाकी है। और बारी किसकी है ये इंपॉर्टेंट है। तो जो 9 चेयर बनाना है उसे बनाने के लिए कौन आएगा? तो 9 चेयर बनाने के लिए जो स्टार्ट करता है उसकी बारी होती है। स्टार्ट किसने किया था? ए और सी ने। और ए और सी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाते हैं? तो आप देखेंगे यहां पर 7 कुर्सियां बनाते हैं। ए और सी अगर 7 चेयर बनाते हैं और चेयर बनानी है 9, तो एक दिन पूरा काम करेंगे, 7 चेयर बनाएंगे, फिर भी काम कंप्लीट नहीं होगा। तो रूल के अकॉर्डिंग एक दिन काम कराएंगे, नहीं कंप्लीट हुआ तो उनको हटा करके फिर बारी जिसकी होगी उसको बुलाया जाएगा। तो एक दिन काम करना पड़ेगा ए और सी को। ए और सी ने एक दिन काम किया और एक दिन में कितनी चेयर बन गई? तो ए और बी जो ए और सी जब बनाएंगे तो एक दिन में 7 चेयर बनाएंगे। 9 में से 7 चेयर और बन गई। अब अभी कितनी और चेयर बनानी रह गई हैं? तो आप कहेंगे 2 चेयर, 2 कुर्सियां और बनानी है। और ये 2 कुर्सियां कौन बनाएगा? तो हमें पता है ये 2 कुर्सियां बनाने के लिए अब की बार आएंगे अगले दिन कौन? ए, सी और बी। और ये तीनों मिलकर के कितनी कुर्सियां बनाते हैं एक दिन में? तो आप कहेंगे 10। तो 2 बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ 0.2 और टाइम लग जाएगा, यानी 7 दिन ये और 0.2 डेज ये, यानी आपका आंसर कितना होगा? 7.2, जो कि 4th ऑप्शन था। 7.2 दिन का पूरा टाइम लगेगा कार्य को समाप्त करने में। अगर आगे के क्वेश्चन देखें, और क्वेश्चन अगर आपके इससे बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैसे क्वेश्चन आपका ये है, ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा? मतलब आपसे यह बोला जा रहा है कि ए डेली काम करेगा, ए डेली काम करेगा और बी और सी हर तीसरे दिन काम करने में सहायता करने आएंगे ए के। अब ए की सहायता करने बी और सी हर तीसरे दिन आते हैं, इसका मतलब पहले दिन और दूसरे दिन अकेले करेगा ए। तीसरे दिन ए की सहायता के लिए कौन आएगा? बी और सी दोनों। तो पहले तो हमारा टोटल वर्क निकालना है। ए काम को कंप्लीट कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। बी कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? 30 दिन में, 30 डेज में। और सी कितने दिन में कार्य को कंप्लीट कर सकता है? तो 60 डेज में। तो पहला हमारा जो वर्क होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हमारा काम ये होता है कि पहले टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क कितना आएगा यहां पर? तो आप कहेंगे कि 20, 30 और 60, इन तीनों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? 60। यानी हमने टोटल वर्क मान लिया कि टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य है 60 चेयर बनाने का। तो ए एक दिन में कितनी चेयर बनाता है? डिवाइड किया तो 3 चेयर बनाता है। बी एक दिन में कितनी चेयर बनाता है? तो डिवाइड किया 2 चेयर बनाता है। सी एक दिन में कितनी चेयर बनाता है? तो डिवाइड किया 1 चेयर बनाता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है, जिस पैटर्न से क्वेश्चन को कराना है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले दिन काम कौन करता है? ए। सेकेंड डे कौन करता है? ए। थर्ड डे कौन करता है? तो थर्ड डे बी और सी सहायता करने के लिए ए की आ जाते हैं, यानी ए, बी और सी तीनों काम करते हैं। यही क्वेश्चन बोला गया है कि तीसरे दिन ए की सहायता करते, यदि बी और सी हर तीसरे दिन ए की सहायता करते थे, ये क्वेश्चन में लिखा है, तो हम यही कहेंगे कि पहले दिन ए ने अकेले काम किया, दूसरे दिन ए ने अकेले काम किया और तीसरे दिन ए का सहायता करने के लिए कौन आया? बी और सी। यानी आप ये देखेंगे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग फोर्थ डे कौन आएगा? तो आप कहेंगे कि फोर्थ डे आएगा फिर से कौन? फोर्थ डे बारी है ए की, फिफ्थ डे बारी है ए की, और सिक्स्थ डे जो तीसरा, हर तीसरे दिन आपका बी और सी सहायता करने के लिए आते हैं, तो ए, बी और सी तीनों आ जाएंगे।
यानी ये कितने दिन का पैटर्न बन रहा है, तो आप ये कह पाएंगे कि हर 3 दिन में एक निश्चित कार्य हो रहा है, वो आपका हमेशा पर्टिकुलर 3 दिन में उतना ही काम होगा। जैसे ए का 1 दिन का वर्क कितना है, 3 चेयर बनाने का, बी का 1 दिन का वर्क कितना है, 3 चेयर बनाने का, और तीनों का 1 दिन का वर्क तीसरे दिन जब काम करेंगे तो कितना होगा, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 6 चेयर बनेगी। तो आप बताइए यहां पर कुल कितनी चेयर आपकी संख्या यहां पर निकल के आई, तो 6 चेयर तीसरे दिन, दूसरे दिन 3 चेयर, पहले दिन 3 चेयर, यानी 3 और 3 6 और 6 और 6 12, यानी 12 चेयर बनाने में कितना टाइम लगा, तो आप कहेंगे कि 3 दिन लगा है, क्योंकि पहले दिन 1 किया है, दूसरे दिन 1 किया है, तीसरे दिन तीनों किए हैं, तो टोटल 12 चेयर बनी। 12 चेयर बनाने में 3 दिन लगता है। अगले 3 दिन में भी वही पैटर्न है तो 12 चेयर बनेगी। तो हमें बस इतना पता करना है कि इस 60 में 12 कितनी बार आता है, जितनी बार 12 आएगा उतनी बार 3 दिन आपका कंप्लीट लगेगा। तो डिवाइड कर देते हैं, 60 में 12 कितनी बार आता है, 12 से डिवाइड किया, 12 से 5 बार गया 60। आपको पता चला कि इस 60 में जो 60 चेयर बनानी है, इसमें आपका 12 चेयर के हिसाब से देखें तो कितना बार आपका कंप्लीट 12 आ रहा है, तो 5 बार आ रहा है। 5 बार अगर 12 आ रहा है, इसका मतलब 3 दिन भी 12 बार आएगा, तो हमारा सीधा आंसर होगा 5 गुणे 3 बराबर 15 दिन, यानी आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सेकेंड है आपका, 15 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन देखो आप, इस पैटर्न का ही क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा चेंजेज हो, थोड़ा सा एक लेवल इस क्वेश्चन से ऊपर हो, पर पैटर्न सेम है। क्वेश्चन है क्या, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 40 दिनों 30 दिनों और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं तो वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब ए काम डेली कर रहा है और बी और सी हर तीसरे दिन काम को कंप्लीट करने के लिए सहायता करने आते हैं ए की। तो आपको वही क्वेश्चन वही पैटर्न है, बस आपको समझना पड़ेगा कि कुछ चेंजेज होते हैं, कुछ चीजें अगर कॉम्प्लिकेटेड बनती है तो बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। जैसे इस क्वेश्चन में शायद अगर आप देखोगे तो मिलेगा ऐसी कहानी, आपको बोला गया है ए कंप्लीट करता है कितने दिनों में, 40 दिनों में, बी कंप्लीट कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में, और सी कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 24 दिनों में। तो पहला काम हमारा यह है कि हम निकालेंगे टोटल वर्क, और टोटल वर्क निकालेंगे तो पहले टोटल वर्क निकालने के लिए हमें ऐसी संख्या जो 40 30 और 24 इन तीनों से डिविजिबल हो, तो वो मुझे दिखाई दे रही है कितना है, 120। एलसीएम निकाल लो 40 30 और 24 का, ऐसी संख्या निकालो जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो। अगर 240 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 480 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि जितनी छोटी वैल्यू हो और वैल्यू आपका डिविजिबल हो इनसे, तो वो आपका आसानी कर देगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जैसे ए 40 दिन में अगर 120 चेयर बनाता है तो एक दिन में कितनी चेयर बनाता है, 3। बी 30 दिन में अगर 120 चेयर बनाता है तो एक दिन में कितनी चेयर बनाता है, 4। और सी 24 दिन में 120 चेयर बनाता है तो एक दिन में कितनी चेयर बनाता है, 5। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले दिन काम कौन करता है, ए। दूसरे दिन काम कौन करता है, ए। तीसरे दिन कौन काम करता है, तो तीसरे दिन ए के साथ बी और सी दोनों आ जाते हैं, यानी ए बी सी तीनों। चौथे दिन काम कौन करता है, ए। पांचवें दिन काम कौन करता है, ए। और 6 डे कौन काम करता है, तो ए की सहायता, फिर बी और सी काम में सहायता करने के लिए, ए की सहायता करने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि हर तीसरे दिन, पहला दूसरा छोड़ के तीसरे दिन बी और सी सहायता करेंगे ए की, फिर अगले 2 दिन छोड़ करके फिर तीसरे दिन बी और सी सहायता करेंगे ए की। यानी कितने दिन का पैटर्न बन रहा है, तो आप कहेंगे कि 3 दिन का पैटर्न बन रहा है। और देखें तो पहले दिन कितना यूनिट वर्क हुआ है, तो पहले दिन ए ने किया 3 चेयर बनाया, दूसरे दिन ए ने किया काम 3 चेयर बनाया, तीसरे दिन तीनों काम कर रहे हैं तो कितनी चेयर बनेगी, तो आप कहेंगे 4 3 7 और 7 और 5 12, यानी तीसरे दिन 12 चेयर बनेगी। अब अगर इस तरीके से देखा जाए तो कुल मिला के हर 3 दिन में इस पैटर्न से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो कितनी चेयर बनेगी, तो आप कहेंगे 18 चेयर बनेगी। और 18 चेयर कितने दिन में बनेगी, तो 3 दिन में बनेगी। हर 3 दिन में 18 चेयर बनती हैं। 18 चेयर बनाने के लिए 3 दिन चाहिए। 18 का डबल चेयर बनाना हो यानी 36 चेयर बनाना हो तो आपको टाइम चाहिए 3 और 3 6 दिन। तो आपको पता करना होगा 120 में ये 18 कितनी बार कंप्लीट आता है, तो डिवाइड किया 18 से, तो 18 से कितनी बार जा रहा है, तो 6 बार गया, बचा कितना, 12। अच्छा ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ध्यान से देख करके क्वेश्चन को करना है। जैसे आप ये देखो कि अगर 120 में 18 देखें तो 18 कंप्लीट कितनी बार आता है, 6 बार। तो 3 दिन भी 6 बार कंप्लीट आएगा, यानी 6 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6 गुणे 3 आपका हो गया 18। 18 दिन आपका कंप्लीट हो गया। 18 दिन में लेकिन पूरा काम नहीं हुआ है, अभी कितना कार्य करना बाकी रह गया है, तो आप कहेंगे कि टोटल 120 में से जो वर्क 108 यूनिट हुआ है उसे करने के लिए लगा है टाइम 18 दिन, अभी 12 चेयर और बनाना है। अच्छा, ये 12 चेयर जो बनाना है, कौन आएगा इस 12 चेयर को बनाने के लिए, तो जो पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो स्टार्ट करता है वही आता है। स्टार्ट पहले दिन कौन काम किया था, ए, तो यानी ए आएगा 3 चेयर बनाएगा। दूसरे दिन कौन आएगा, तो फिर से ए आएगा 3 चेयर बनाएगा। तीसरे दिन कौन आएगा, तो फिर से तीनों आएंगे। पर ये देखना है क्या तीसरे दिन तक पहुंच पाना है या दूसरे दिन में निपट जाएगा या पहले दिन में ही आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। तो आप यहां देख पाएंगे कि ए का एक दिन का वर्क है 3 और वर्क बचा है 12। अच्छा, अगर एक दिन का वर्क 3 यूनिट है और वर्क बचा है 12, तो 3 यूनिट एक दिन में करेगा तो हो पाएगा क्या, नहीं। 12 से 3 गया, 9 बचा। दूसरे दिन फिर आके 3 यूनिट करेगा तो 3 और 3 6 हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 और 3 इन 2 दिनों में वर्क कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 और 3 6। बाकी आपको पता है कि जो रिमेनिंग चेयर बनानी है अभी आपको 12 है, और अगर ये 2 दिन कंटिन्यू करा दें ऐसे तो आपको पता है कि केवल 6 चेयर बनेगी। उसके बाद जो बचेगा वो कौन करेगा, वो तीनों करेंगे। तो अब काम करते हैं ना कि कोई कंप्लीट तो कर नहीं पाएंगे, तो 2 दिन तो इनको करना ही करना है। तो 18 में 2 दिन और जोड़ दिया, यानी 20 दिन हो गया, और 20 दिन में आपका वर्क कितना हुआ, तो 3 और 3 6 यूनिट और हो गया, यानी 12 से 6 और चला गया। तो अब कितना कुर्सियां बनाना रह गया था, कितना काम करना रह गया था, 6 कुर्सियां बनाना रह गया था, 6 चेयर बनाना रह गया था। अब ये 6 चेयर बनाने के लिए तीसरे दिन जो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, जो बचा वर्क है, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, तो 3 और 3 6 बन गया। 2 दिन में 20 वर्क 20 डेज हो गया। 2 दिन बाद 18 और 2 20। अब आपका 6 चेयर बनाने के लिए जो आपके बने बचे हुए कार्य को, जो कि 6 चेयर बनाने का, कौन करने आएगा, तो तीनों आएंगे, और तीनों आएंगे तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाते हैं, 12। तो बताना कितना टाइम लगेगा। 6 को डिवाइड कर दिया जिनसे काम कराना है उनसे, ये आपका आ रहा है 0.5, यानी 20 में 0.5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 20.5 डेज कार्य को कंप्लीट करने में पूरा समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी प्रतिदिन काम करता है और ए और सी उसे ए से शुरू करके एकांतर दिनों में सहायता देते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो जैसे आपको क्या करना है, फिर से वही काम, पहले तो निकालने के टोटल वर्क, ए कितने दिन में कंप्लीट करता है, 11 दिन में, बी कितने दिन में कंप्लीट करता है, 20 दिन में, और सी कितने दिन में कंप्लीट करता है, तो 55 दिनों में कंप्लीट करता है। तो पहले निकालते हैं टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क यहां पर अगर आप डिवाइड करेंगे, उससे पहले एलसीएम लेंगे, तो डिवाइड करने से पहले, क्योंकि डिवाइड करके तो 1 डे का वर्क निकालेंगे, तो एलसीएम लिया तो ये कितना आ रहा है, तो आपका आ रहा है ये 55 का 4 गुना, यानी कि आपका आ जाएगा 220। 220 को टोटल वर्क है, टोटल वर्क आपका 220 है, यानी 220 कुर्सियां बनानी है। ए कितना बनाता है एक दिन में, तो 11 से डिवाइड किया, ए का एक दिन का कार्य आ रहा है 20 चेयर। बी एक दिन में कितना बनाता है, तो डिवाइड किया तो बी का एक दिन का कार्य आ रहा है 11 चेयर। सी अगर बना रहा है 55 दिनों में, तो एक दिन का कार्य कितना आ रहा है, तो 55 से डिवाइड किया, 55 से डिवाइड किया, तो सी का एक दिन का काम आया कितना, 4 चेयर। अच्छा, अब आपको पता है कि ये सारे काम जो करने हैं किस पैटर्न पर करने हैं। बोला गया यदि बी प्रतिदिन काम करता है, यानी बी का काम है कि वो पहले दिन भी करेगा, दूसरे दिन भी करेगा, तीसरे दिन भी करेगा, चौथे दिन भी करेगा, 5वें दिन भी करेगा, छठे दिन भी करेगा, 7वें दिन भी करेगा, वो करता ही रहेगा, वो तब तक करेगा जब तक कार्य समाप्त नहीं होगा। तो बी का तो काम है वो डेली करेगा, डेली आएगा, डेली वो वर्क करके जाएगा पूरा दिन। लेकिन ए और सी उसकी सहायता करने के लिए आएंगे, और किसने पहले स्टार्ट किया था सहायता करना, बी का, तो ए ने स्टार्ट किया था, यानी बी की सहायता करने पहले दिन ए आएगा, और दूसरे दिन कौन आएगा, ए से शुरू करके एकांतर क्रम में है सी आएगा, फिर अगले दिन ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा। इस पैटर्न से काम हो रहा है। तो आप बताओ ये कितने दिन का पैटर्न बन रहा है, तो आप कहेंगे 2 दिन में, हर 2 दिन में सेम यूनिट वर्क होगा, सेम काम होगा।
हर 2 दिन में BA BC BA BC इस पैटर्न से काम होगा। तो पहले पता करते हैं कि हर 2 दिन में वर्क कितना होगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो B और A B के साथ अगर A काम करेगा तो कितना काम होगा, तो 31 यूनिट वर्क होगा। और अगर फिर B के साथ अगर C काम करेगा तो कितना यूनिट वर्क होगा, 11 और 4 15 होगा। यानी अगर हम देखें तो 2 दिन में कितना काम हुआ, तो इनको ऐड करने पर पता चला कि 46 चेयर बन गई, 46 यूनिट वर्क हो गया। और कितने दिन में हुआ है, तो ये हम कहेंगे कि 2 दिन में, हर 2 दिन में आपका 46 चेयर बनेगा, 46 चेयर बनेगा हर 2 दिन में। पता करते हैं कि 2 दिन में अगर 46 चेयर बनता है, 2 दिन में अगर 46 चेयर बनता है, तो अगर 46 की संख्या देखें तो 220 में ये 46 आता कितनी बार है, अगर आता कितनी बार है पता करना है तो 46 से डिवाइड कर दिया। अगर हम 46 से डिवाइड करते हैं तो 4 बार कंप्लीट जा रहा है, 4 बार कंप्लीट जा रहा है, तो कितना हो रहा है, तो आप यहां पर देखेंगे 184, यानी बचा कितना, माइनस करने के बाद 36। यानी अगर 46 चेयर का जो पैटर्न है 46 46 46, तो 46 आपका 220 में कितनी बार आता है, 4 बार कंप्लीट आता है। तो 2 दिन भी 4 बार कंप्लीट आएगा, तो 2 दिन अगर 4 बार कंप्लीट आएगा तो 8 दिन हो गया। अच्छा 8 दिन हो गया, अब जो बचा है वर्क कितना बचा है, तो आपको पता है कि अभी भी काम बाकी रह गया है, कितना, 36 यूनिट। अब ये 36 चेयर जो बनाने का काम बाकी रह गया है, कौन करने आएगा, तो पैटर्न हमारा क्लियर होना चाहिए कि उसे करने वही आता है जिसने स्टार्ट किया है। और स्टार्ट कौन किए हैं, बी और ए। तो बी और ए आएंगे, कितनी चेयर बनाते हैं ये एक दिन में, तो आपको पता है 31 चेयर बनाते हैं, 31 चेयर एक दिन में बनाते हैं। चेयर बनाना कितना है, 36। क्या ये कंप्लीट कर पाएंगे, तो आपका आंसर होगा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरे दिन में वो 31 चेयर बना पाएंगे, और बनाना है 36 चेयर। तो पहले उनको बुलाया, एक दिन काम कराया, फिर भगा दिया। भगा क्या दिया, उनका रूल के अकॉर्डिंग उनको जाना ही था। तो एक दिन बी और ए ने काम किया, तो आप बताइए 36 में से 31 चेयर बन गई। अब कितनी चेयर और बनानी बाकी रह गई, तो बची कितनी चेयर बनानी है, जो बाकी है तो 5 चेयर बनानी अभी और बाकी हैं। और दिन कितने हो चुके हैं, 9 डेज। अच्छा 9 दिन हो चुके हैं, 5 चेयर और भी बनानी है। अब बारी किसकी है, बी और ए का तो आकर के काम किए और चले गए। बी और सी की बारी है, 5 चेयर बनाना है। और एक दिन में कितना चेयर बनाते हैं, 15 बना देंगे, लेकिन ये आपका एक दिन भी नहीं टाइम लगेगा, तो डिवाइड कर देते हैं। तो 5 डिवाइडेड बाई जिससे काम कराना है उससे डिवाइड करेंगे जितना काम कराना है, तो ये आ रहा है 0.33। यानी आपका आंसर क्या होगा, तो 9 ये और 0.33 ये, यानी 9.33 डेज में पूरा काम कंप्लीट होगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तब क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका 44 नंबर क्वेश्चन। बोला गया है क्वेश्चन में P, Q एंड R, जो P, Q और R हैं, अकेले कार्य करते हुए किसी काम को क्रमशः 5 दिन, 10 दिन और 15, मतलब P 5 दिन में कंप्लीट करता है, ये दिया है। P 5 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देता है। Q कितने दिन में कंप्लीट कर देता है, 10 दिन में कंप्लीट कर देता है। और R कितने दिन में कंप्लीट कर देता है, 15 दिन। तो क्वेश्चन बोला गया कि P काम को कंप्लीट करता है 5 दिन में, Q काम को कंप्लीट करता है 10 दिन में, और R कार्य को कंप्लीट कर देता है कितने दिनों में, 15 दिनों में। अच्छा काम को कराना कैसे, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बोला गया आगे P और Q पहले दिन काम करें, यानी फर्स्ट डे कौन काम करता है, P और Q। अच्छा पहले दिन P और Q काम करते हैं, दूसरे दिन कौन काम करता है, तो बोला गया पहले दिन P और Q दूसरे दिन, और P और R दूसरे दिन काम करते हैं, यानी P के साथ R दूसरे दिन काम करता है। अच्छा ये इसी क्रम में आगे बढ़ते, तीसरे दिन फिर से P और Q आते हैं, तीसरे दिन फिर से P और Q आते हैं, और चौथे दिन फिर कौन आएगा, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि P और R आएगा। तो इस पैटर्न पर अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया कि काम को कंप्लीट कराना है, पी क्यू पहले दिन, फिर पी आर दूसरे दिन, फिर पी क्यू तीसरे दिन, चौथे दिन फिर पी आर, इस पैटर्न पे, क्योंकि लिखा है पी और क्यू पहले दिन काम करते हैं, कार्य करते हैं, पी और आर दूसरे दिन कार्य करते हैं, तथा पी और क्यू तीसरे दिन काम करते हैं, तथा इसी क्रम में कार्य करते हैं। तो जब तक कार्य पूरा होगा, कितने दिनों में कार्य पूरा गया, यह पूछा गया है। जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता, कार्य करने में कितने दिन लगेगा, यानी कुल काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो आपको पता चल गया यहां पर कि कितने दिन का पैटर्न बन रहा है। तो आप ये पैटर्न कितने दिन का बन रहा है, हर 2 दिन का बन रहा है। तो पहले तो हमें पता तो ये करना पड़ेगा कि टोटल वर्क है कितना, तभी तो आप काम कराएंगे। जब पता ही नहीं है टोटल वर्क कितना है, तो कहां से काम करा देंगे आप। तो पहला काम है टोटल वर्क निकालना।
कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ डेज का एलसीएम कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, यानी टोटल वर्क कितना हुआ? 30। हमने मान लिया यहां पर कि कुल काम कितना करना है? 30 चेयर बनाना है, 30 चेयर बनाना है, 30 कुर्सियां बनाना है। तो ए का एक दिन का वर्क, बी का, सॉरी ए नहीं पी है, पी का एक दिन का वर्क कितना हुआ? 5 से डिवाइड किया 6 चेयर। क्यू का एक दिन का वर्क कितना हुआ? 10 से डिवाइड किया 3 चेयर। आर का एक दिन का वर्क कितना हुआ? 15 से डिवाइड किया 2 चेयर। मतलब कौन एक दिन में कितना चेयर बनाता है ये आपको पता चल गया। पहले दिन इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कितना काम होगा, तो आप कहोगे पी और क्यू करेंगे। पी और क्यू करेंगे तो कितना काम होगा? पी और क्यू का देख लिया, दोनों को जोड़ दिया, 6 + 3 कितना होता है? 9। दूसरे दिन कौन करेगा? पी के साथ आर करेगा, तो 6 और 2 8, यानी पहले दिन 9 यूनिट वर्क हुआ, दूसरे दिन 8 यूनिट वर्क हुआ, 8 चेयर बनी। पहले दिन 9 चेयर, दूसरे दिन 8 चेयर, तो टोटल कितनी चेयर बनेंगी? 17। और कितने दिन में हुई है ये, कितने दिन में ये बनी है चेयर? तो आप कहेंगे कितने दिनों में ये काम हुआ है 17 चेयर बनाने का? तो 2 दिन। अब आपको पता करना इसमें 17 आता कितनी बार है। देखो मैं डिवाइड इसलिए करके बता रहा हूं, डायरेक्टली बताया जा सकता है, वो किया जा सकता है, पर यह है कि आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या होता है। तो आप क्या करेंगे, 30 में आप देखेंगे 17 कितनी बार आता है? एक बार आता है। फिर भी मैं पैटर्न हमेशा फॉलो करूंगा, डिवाइड करके चेक करते हैं। 1 से डिवाइड, मतलब 17 से डिवाइड किया, एक बार गया, बचा कितना? 13। यानी एक बार आपका 17 आ रहा है, तो 2 दिन भी एक बार आएगा। अच्छा 2 दिन भी एक बार आएगा, तो 2 दिन तो ये हो गया। अब जो 13 चेयर बनानी है वो कौन करने आएगा काम को? उस काम को जो 13 चेयर बनाने का, वो करने कौन आएगा? तो वो आएगा काम करने जिसने स्टार्ट किया है। और स्टार्ट किसने किया था? पी और क्यू ने। पी और क्यू कितनी चेयर बनाते हैं? 9 चेयर। अच्छा एक दिन इनको आके बुलाया और एक दिन काम किए, तो कंप्लीट तो कर नहीं पाएंगे, तो एक दिन काम कराया, 3 दिन वर्क हो गया, टोटल टाइम 3 दिन हो गया। लेकिन उस तीसरे दिन में कितना चेयर बनी? 9। तो 13 अभी बनानी थी, 9 बन गई, अब कितनी बाकी रह गई? 4। अभी 4 चेयर और बनानी है, 3 दिन का टाइम निकल चुका है। अब बारी किसकी है इन चेयर को बनाने की? पी और आर की। तो पी और आर एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं? 8 चेयर। तो डिवाइड कर दिया, अगर आपका जितना एक दिन में काम करते हैं उससे कम वर्क है तो डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड किया तो आ गया 0.5, यानी आपका आंसर क्या होगा? 3.5, जो कि 7/2 आपका आंसर होगा। क्योंकि ये कट क्या आएगा? 1/2, तो 3 + 1/2 लिखो, या 3.5 लिखो, या 7/2 लिखो, बात तो सेम आने वाली है। तो आपका आंसर क्या होगा? 7/2 डेज में पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्वेश्चन क्या है? ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और बी से 80 दिनों में कर सकता है। बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन आकर अकेले कार्य करता है। मतलब पहले दिन कौन काम कर रहा है? ए। दूसरे दिन कौन काम कर रहा है? सॉरी ए नहीं कर रहा है, इस क्वेश्चन में कौन है? पहले बी 2 दिन काम करता है ना, तो पहले दिन बी, दूसरे दिन बी, और तीसरे दिन बोला गया कार्य करता है, और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। मतलब तीसरे दिन बी नहीं आएगा, कौन आएगा? ए। पहले दिन बी करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, और तीसरे दिन कौन आएगा? तो ए आएगा। अच्छा ए आया, तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती रहती है। मतलब 4th डे कौन आएगा? तो 4th डे फिर से बी आएगा। 5th डे कौन आएगा? तो फिर से बी आएगा। 6th डे कौन आएगा? ए आएगा। मतलब ये 3-3 दिन का जो पैटर्न है ना, यही प्रोसेस है, यही पैटर्न है, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग काम को कंप्लीट कराना है। तो आप आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करता है? तो आपको दिया है 24 दिनों में। और बी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करता है? तो दिया 80 डेज में। तो पहला काम है टोटल वर्क निकालना, और टोटल वर्क यहाँ कितना आ रहा है? तो टोटल वर्क हमने एलसीएम लिया किसका? 24 और 80 का। तो 24 और 80 का एलसीएम अगर आप लेते हैं ना, तो आपका आ जाएगा कितना? 240। रेशियो मेथड से मैं कर रहा हूं, 80 × 3 या 24 × 10, 240। ए का एक दिन का वर्क कितना हुआ? डिवाइड करना है, या तो डायरेक्टली आप इसका उल्टा लिख दो, 10 है, और ये कितना हो जाएगा? 3। यानी ए एक दिन में 10 चेयर बनाएगा और बी एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा? तो 3 चेयर बनाएगा। कुल चेयर कितनी बनानी है? 240। यानी कुल काम कितना है? 240 चेयर बनाने का, 240 कुर्सियां बनाने का, 240 चेयर बनाने का, यानी 240 यूनिट वर्क है। अब आपका पैटर्न देखना, पहले दिन कौन कौन करेगा? तो पहले दिन आएगा कौन? बी आएगा। दूसरे दिन कौन आएगा? फिर से बी आएगा, यानी 3 यूनिट फिर से काम होगा। 3-3 चेयर बनाता है बी। तीसरे दिन कौन आएगा? ए आएगा, और ए कितनी चेयर बनाता है? 10 चेयर। यानी फिर इधर भी वही पैटर्न होगा। तो आप कहेंगे कि हर 2 दिन में इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, हर 2 दिन नहीं, हर 3 दिन में, प्रत्येक 3 दिन में
3 3 6 और 6 और 10 16, यानी 16 कुर्सियां बनेंगी, 16 यूनिट वर्क होगा। तो कितना दिन का टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे कि 3 दिन का टाइम लगेगा। हर बार 16 चेयर बनाने के लिए 3 दिन का टाइम लगेगा। 3 दिन में 16 चेयर बनेगी, तो कंप्लीट 3 दिन है तो 16 चेयर कंप्लीट बनेगी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कि अगर 16 चेयर बनाना है तो टोटल टाइम 3 दिन लगेगा। तो ये 16 16 240 में ये 16 आता कितनी बार है? तो आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया, एक बार गया 16, आपका बचा कितना? तो आप कहेंगे 8 0, 5 बार गया 80, यानी आपको पता चल गया कि ये 240 में ये 16 कितनी बार आता है? तो 16 आता आपका 15 बार। तो अगर 16 15 बार आ रहा है तो 3 दिन भी कितनी बार आएगा? 15 बार। तो 3 दिन 15 बार आएगा, यानी आपका आंसर कितना होगा? 45 डेज, जो कि ऑप्शन सेकेंड है। यानी 45 दिनों में इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कार्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ठीक ढंग से समझें तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनेगा। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी बनाया जा सकता है, पर हम लोग एलसीएम मेथड कर रहे हैं तो केवल एलसीएम मेथड ही डिस्कस करेंगे। जब जरूरत होगी, जब हम लोग पढ़ेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस टाइम पर पूरा डिटेल से न करके डायरेक्टली निपटाने का तरीका सीखेंगे। पर यहाँ पर देखिए आपको करना क्या, बड़ा आसान सा तरीका है। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी कार्य को करने के लिए ए और बी एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। बी पहले दिन काम शुरू करता है, ए अकेले उस काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वह काम 34/3, 34/3 का मतलब कितना होता है? 34/3 का मतलब होता है 11 होल 1/3 डेज, 11 दिन कंप्लीट प्लस 1/3 हिस्सा दिन का और भी है, दिनों में पूरा हो जाता है। तो बी अकेले उसी काम का 4 गुना समय पूरा कर सकता है, 4 गुना कार्य। तो बी अकेले उसी काम का 4 गुना कितने समय में पूरा कर सकता है? ये आपका है कितने समय में पूरा कर सकता है, मतलब बोला गया है लास्ट में कि अगर उसी काम को 4 गुना काम अगर बी से कराना हो तो बी को कितना टाइम लगेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जो दिया गया है, जो पढ़ रहे हो आप, वो समझ रहे हो, उसको आगे बढ़ाते हैं। ए आपका बोला गया कि ए और बी ऑल्टरनेटली काम कर रहे हैं। अच्छा, ए और बी ऑल्टरनेटली मतलब एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं, जिसमें से ये पता है ना कि ए अकेले उस काम को 48 दिनों में पूरा कर देता है। अच्छा, अगर ए अकेले उस काम को 48 दिनों में पूरा कर देता है, अगर ए अकेले उस काम को 48 दिनों में पूरा कर देता है, तो आप यहां लिख लो ए 48 दिन में कर सकता है कंप्लीट। बी कितने दिनों में करता है नहीं पता, तो हमने मान लिया कि बी कितने दिनों में कार्य को कंप्लीट करता है, तो बी कार्य को कंप्लीट करता है x डेज में। तो सबसे पहला काम है टोटल वर्क निकालना, और टोटल वर्क अगर निकालते हैं यहां पर, तो टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेना है। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो सीधा सीधा आपका टोटल वर्क हो जाएगा 48 इंटू एक्स। अगर आपका टाइम दिया होता तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं, मैं एलसीएम मेथड के थ्रू बता रहा हूं, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा ध्यान से समझें, क्वेश्चन टफ नहीं है। ए 48 डेज में करता है, बी एक्स डेज में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया 48 इंटू एक्स, यही करते हैं, इनका एलसीएम निकालना है। एक्स की वैल्यू नहीं पता है तो डायरेक्टली लिख दिया हमने 48 इंटू एक्स। मैंने आपको बोला है जरूरी नहीं कि एलसीएम हो, जरूरी है कि इनसे डिविजिबल हो। अब ये 48 से भी डिविजिबल है और एक्स से भी डिविजिबल है, तो टोटल वर्क आपका हो गया 48 इंटू एक्स। ए का एक दिन का काम कितना होगा, डिवाइड किया तो ए का एक दिन का काम आ गया एक्स, बी का एक दिन का काम कितना होगा, तो एक्स से डिवाइड किया आ गया कितना 48। अच्छा, अब इसके बाद का प्रोसेस मैंने पहले भी कहा है, हर क्लास में कहा है कि जो आपका टाइम एंड वर्क का चैप्टर है ना, इस टाइम एंड वर्क के चैप्टर में जो एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनमें जो क्वेश्चन को करते वक्त टाइम करते समय आपको क्या करना होता है कि एलसीएम निकालना होता है, पहला काम। दूसरा काम होता है क्या है, एक दिन का काम निकालना। ये जो प्रोसेस है ना, अभी तक जितने क्वेश्चन किए हर क्वेश्चन में लगभग हमने एलसीएम निकाला, एक दिन का काम निकाला, और आपके कई टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आपको कहने के लिए कि ये अलग टाइप का, ये अलग टाइप का, ये अलग टाइप का है, टाइप वाइज डिसाइड करने की जगह कंसेप्ट को समझो ना कि टोटल वर्क निकालना है, और टोटल वर्क निकल गया तो फिर डिवाइड करके एक दिन का काम निकालना है। उसके बाद जो आपका बोला जाता है ना, अब उसको टाइप वाइज बना लो कि छोड़ के भाग गया, ज्वाइन किया, 4 दिन बाद छोड़ा, 5 दिन बाद छोड़ा,
उससे बढ़िया आप एक पैटर्न समझ लो, टोटल वर्क निकालो, एक दिन का वर्क निकालो और फिर काम किस तरीके से कंप्लीट कराना है उसकी प्रोसेस को देखो और आगे बढ़ो, क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना होगा। आपको बोला गया कि टोटल काम समाप्त होने में कितना टाइम लग रहा था, तो आपका यहां पर आ रहा है, क्वेश्चन में लिखा है, दिया है 34/3 यानी 11 सही 1/3 डेज, 11 सही 1/3 दिन। पहले दिन कौन काम कर रहा है, तो बी काम कर रहा है, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में बी पहले दिन काम शुरू करता है। पहले दिन काम कौन करता है, बी करता है। दूसरे दिन काम कौन करता है, ए करता है। तीसरे दिन कौन करेगा, तो तीसरे दिन फिर बी आएगा। चौथे दिन कौन काम करेगा, तो ए आएगा। पांचवें दिन कौन आएगा, बी आएगा। छठे दिन कौन आएगा, ए आएगा। सातवें दिन कौन आएगा, तो बी आएगा। आठवें दिन कौन आएगा, तो हमें पता है कौन आएगा, ए आएगा। 9वें दिन कौन आएगा, तो फिर बी आएगा। और 10वें दिन कौन आएगा, तो हमें पता है कौन आएगा, ए आएगा। 11वें दिन कौन आएगा, तो आप कहेंगे 11वें दिन आएगा कौन, तो 11वें दिन फिर भी आएगा। और 12वें दिन कौन आएगा, तो 12वें दिन किसकी बारी है, तो हमें पता है कि 12वें दिन आपकी जो यहां पर बारी होगी वो होगी किसकी, तो आप कहोगे कि 12वें दिन की बारी जो होगी वो होगी ए की। अच्छा, इसमें अगर आप देखो, अगर डायरेक्टली कर सकते हो, ये पूरा नहीं करना था, हर 2 दिन में दोनों आ रहे हैं, 2 दिन में दोनों आ रहे हैं, तो आप बताओ 11 होल 1/3 में 2 दिन कितनी बार आएगा, तो हम कहेंगे 5 बार आएगा। 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 डेज 2 डेज, 5 बार कंप्लीट आएगा। 12वें दिन कंप्लीट नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं, ये पार्ट बाद में देखेंगे। तो आपको पता है कि 2 दिन अगर देखें तो 5 बार कंप्लीट आता है, तो आधा मतलब 10 दिन में आधा दिन, 5 दिन बी काम किया, 5 दिन ए काम किया। उसके बाद किसकी बारी होगी, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 दिन का है तो हमें पता है कि बारी होगी बी की। बी आएगा, पूरा 11वें दिन काम किया है, 11 दिन कंप्लीट हुआ है। 12वें दिन कौन किया है, तो ए ने काम किया, लेकिन पूरे दिन काम नहीं किया है। कितना दिन काम किया है, ये पूरे दिन नहीं काम किया, ये केवल और केवल आधे दिन काम किया है। आधे दिन भी नहीं किया है, 1/3 काम का 1/3 समय लिया है, टोटल डेज का 1/3 समय लिया है, आधे दिन भी नहीं काम किया है इसने। तो अब आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखो ना, तो ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए ना कि लिखना हो, आपको लिखना नहीं होता ये सारी चीजें, पर आपको अगर दिमाग में आ जाती है तो आप कर पाओगे। अब आप ये बताओ कि अब आपसे पूछा जाए कि बताओ बी कितने दिन काम किया है, तो बी कितने दिन काम किया, तो आप डायरेक्टली कहोगे कि बी आपका 5 दिन इधर और 1 दिन 6 दिन बी काम किया है। एक दिन में बी कितना वर्क करता है, तो आप कहोगे 48। अच्छा, एक दिन में 48 यूनिट करता है तो 6 दिन में कितना करेगा, तो आप कह पाओगे कि बी जो है एक दिन में अगर आपका यहां कर रहा है 48 कुर्सियां बना रहा है, तो 6 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा, तो 48 गुणे 6। फिर उसके बाद कौन आएगा, ए आएगा। कितनी कुर्सियां बनाता है, x कुर्सियां। और ये कितने दिन काम किया, तो आपको पता है 5 दिन ये और 1/3 दिन ये, तो 5 दिन ये और 1/3। 1/3 कैसे आया, क्योंकि 10 दिन और 11 दिन, अगला दिन कंप्लीट नहीं है, 12वें दिन 1/3 दिन है बस। तो आपको पता है कि ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन और प्लस 1/3 दिन और कार्य कंप्लीट हो गया, यानी कितना हो गया कार्य, तो आप लिखेंगे 48 × x, 48x। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। अब आगे का प्रोसेस करेंगे, काम तो b से कराना है, ठीक है। अब आप आ जाइए यहां पर, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x कॉमन आ गया, इधर कितना बचा 48 माइनस इसको ले जाएंगे उधर, तो 5 × 3 15 प्लस 1 16/3 ये माइनस हो जाएगा। इधर कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि 48 × x, जो कि आपका रिजल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है, तो 288 288। तो x की वैल्यू यहां से निकालते हैं, x की वैल्यू कितनी आएगी, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका आएगा 3 × 48 यानी 144, और 144 में से 16 माइनस किया तो 128। अच्छा, 128/3 ये जो कैलकुलेट करने के बाद आएगा, ये आएगा 128/3। अच्छा, अगर ये 128/3 आएगा तो हमें क्या करना है, 288 है और इसको डिवाइड करना है किससे, तो आपको पता है कि 128/3 से, तो ये आपका 3 चला गया है ऊपर। अब इसको डिवाइड करके चेक करते हैं कि x की वैल्यू आई कितनी। अब यहां पर अगर x की वैल्यू देखें, आपका हिट एंड ट्रायल मेथड भी अप्लाई हो सकता है, पर बेसिक की बात कर रहा हूं। अगर इसको कट करें तो आपको पता है 8 से 3 बार 6 टाइम, और ये 8 से गया कितनी बार 1 एंड 6। अगर आगे और करें तो कितना आ रहा है, तो हमें पता है 9 से 4 से 9 एंड 4 से कितना 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 9 × 3 27 27/4 27/4। ये आपका आ गया टाइम, मतलब b द्वारा कार्य को कंप्लीट करने में, जो काम है उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है,
27/4 दिन लगता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या गया है, तो बी अकेले उसी काम का 4 गुना काम कराना है। अगर वो काम करना होता जो आपका था तो उसको करने में बी को कितना टाइम लग रहा है, 27/4। अगर उसका 4 गुना काम कराना है तो समय भी 4 गुना लगेगा, तो इसका 4 गुना करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, इंटू 4 कर दो। अगर वर्क 4 गुना है तो टाइम भी 4 गुना लगेगा, तो डायरेक्टली 4 का गुणा किया तो आंसर कितना आ गया, 27 दिन। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।